जर्नलिस्ट इश्तियाक बुखारी, स्टेट न्यूज़ मानसरा। आज हम आपको किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से अहम इंफॉर्मेशन देते हैं, जहाँ पे मरीज़ों के साथ सख्त किस्म का डॉक्टर्स के रवैये और कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पे किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। और ज़िली इंतज़ामिया को भी इस मौके पे हम मुखातब करेंगे कि जो बाज़ार के अंदर दुकानदारों पे छापे तो मारते हैं SOPs के हवाले से, लेकिन हॉस्पिटल और OPD के बाहर आप मरीज़ों को गौर से देखें कि क्या हो रहा है। वहाँ पे कोई भी OPD के अंदर डॉक्टर मरीज़ों पे तवज्जो नहीं देते हैं, और बाज़ डॉक्टर साहिबान तवज्जो देते भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी डेफिशिएंसी देखने में आई है कि जिस पे बड़ा अफसोस होता है। इसमें हम वज़ीर सेहत और MS किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब मानसरा, उन सब को मुखातब करके ये कहेंगे कि ये हॉस्पिटल गरीब मरीज़ों के इलाज के लिए है, तो उनका इलाज होना चाहिए। तो आइए हम कुछ वहाँ के अहवाल किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के। किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसरा, जहाँ OPD के बाहर मरीज़ों का रश आप देख सकते हैं। OPD के बाहर मरीज़ों को पर्ची देने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड पर्ची के ऊपर ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर में नाम टाइप किया जाए, बल्कि लाइन में खड़े तमाम मरीज़ों को 10 रुपये लेकर पर्ची दे दी जाए, और बाद डॉक्टर चेकअप के वक्त पर्ची पर मरीज़ का नाम भी लिख सकता है। मौजूदा कोरोना के ख़तरनाक हालात में आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में लोग कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और बेंचों पर बैठे हुए हैं, और OPD के बाहर बहुत कम तादाद में बेंच हैं। ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई सिक्योरिटी का एहतमाम है, और इस तरह शदीद गर्मी और अबस के मौसम में यहाँ आने वाले मरीज़ जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर का रूम है, जहाँ 10 बजे तक डॉक्टर साहब अपने ड्यूटी पर नहीं आ सके, और इसी तरह तकरीबन 11 बजे तक चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूम के बाहर उनका मुलाज़म लोगों को रजिस्टर्ड करता रहा, नंबर देता रहा, और तकरीबन 11-12 बजे के वक्त जो है ये इतला मिली कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। तो उस वक्त वो मरीज़ों की बड़ी तादाद मायूस हुई, और मरीज़ सख्त तकलीफ़ में थे, एड़ियाँ रगड़ रहे थे। ये आप देख सकते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर जिनके कमरे में, ये भी आप देख सकते हैं मनाज़र कि डॉक्टर साहब जो हैं 11 बजे तक अपनी ड्यूटी पर नहीं आ सके, और मरीज़ जो हैं वो कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर रूम के बाहर उनका जो मुलाज़म है वार्ड अर्दली, वो लोगों को रजिस्टर्ड कर रहा है। ये लोगों की धक्कम पहल, ये भी आप देख सकते हैं मनाज़र आपके सामने हैं, जहाँ सख्त तकलीफ़ दे तरीके से लोग जो हैं वो गुज़र रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसरा 5 ज़िला का बड़ा एक हॉस्पिटल है, जिसमें आज़ाद कश्मीर तक से लोग आते हैं, कोस्तान, बटाग्राम, उगी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, और ऐसे गरीब मरीज़ आते हैं जो क्लिनिक में नहीं जा सकते। तो ऐसे मरीज़ जो यहाँ घंटों के हिसाब से इंतज़ार करते हैं, और अफसान सेहत के हवाले से यहाँ पे सफाई का भी मुकम्मल फ़क़दान है। आप सामने लगी लाइन पे गौर करें कि किस तरह बेताबी से लोग सिर्फ़ एक पर्ची हासिल करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो अहकाम बाला से ये गुजारिश है कि ज़िला के सबसे बड़े हॉस्पिटल किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसरा के इंतज़ाम को बेहतर किया जाए, मरीज़ों को सहूलियात फ़राहम की जाएँ, SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, और ज़िली इंतज़ामिया जो कि SOPs पे अमल दरामद कराने की ज़िम्मेदार है,
اور اس حوالے سے تقریباً بازار میں چیک اینڈ بیلنس کے دوران چیکنگ کے دوران کافی دکانداروں پر چھاپے پڑتے ہیں، جرمانے ہوتے ہیں اور بھاری جرمانے ہوتے ہیں، ان کی دکانات سیل کی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہاسپیٹل کے اندر جو سرکاری سسٹم ہے، آپ غور کریں کہ یہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں صرف او پی ڈی کی پرچی لینے کے لیے۔ غور کریں کہ یہ پرچی جو ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی تھمائی جا سکتی ہے، اور اس پہ صرف کمپیوٹر میں نام لکھنے کی خاطر اتنے طویل ٹائم لوگوں کو انتظار کروانا، اور بالخصوص جو بیمار قسم کے لوگ ہیں، یہ پھر چیف میڈیکل آفیسر روم کی طرف آ رہے ہیں، جہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں، اور مریض ان کے انتظار میں کافی ٹائم سے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کا بھی ضروری ہے کہ وہ وزٹ کرے۔ کنگ عبداللہ ہاسپیٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ بھی وزٹ کریں۔ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کتنی تکلیف میں ہیں، اور ہاسپیٹل کے اندر کوئی نظم و نسق نہیں ہے، تاہم جہاں اس میں بیٹھے ملازمین اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔